हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम एक एलईडी टीवी यूनिट मॉडल करेंगे स्टाइलिश। आइए शुरू करते हैं। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस जनरेट किया हुआ है। ये एक टीवी यूनिट हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। यहाँ पर एक सबसे पहले प्लेन बना लेता हूँ। प्लेन बनाने के बाद फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पर जाकर मैं ये एरिया वो है बॉक्स आपका, वो मैं बॉक्स एरिया क्रिएट अप कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर स्लाइटली इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे इस तरह से और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एडिटेबल पॉली करने के बाद इसकी एजेस में जाता हूँ और इसको रिंग करके यहाँ पर एक कनेक्ट में इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक कनेक्ट इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। एक कनेक्ट में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और ये जो पार्ट रहेगा ये पार्ट आपका थोड़ा सा हल्का सा अंदर जाएगा। यहाँ पर एक और कनेक्ट स्लाइटली ऊपर पुट कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके स्लाइटली नीचे पुश करता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ बाय पॉलीगन और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद इसके सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक और कनेक्ट इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की ओर। एक्सट्रूजन करके आपको अगर लगता है कि ये पार्ट नहीं चाहिए तो आप ये पार्ट को इजीली डिलीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसे सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इसकी एजेस फिर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक और कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे। पॉलीगन्स में जाकर इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर की ओर। इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर मॉडलिंग में जा सकते हो। मॉडलिंग में जाकर एक स्विफ्ट लूप लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसके बाद आप इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाहर की ओर। सेम वे इसे और इस तरह से इसे भी मैं स्लाइटली बाहर एक्सट्रूड कर लेता हूँ।
और इससे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके ओके कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर जाकर स्प्लाइन में जाके लाइन में जाता हूँ और यहाँ से डेफिनेटली इसको आपको अलग से बनाना है तो बना सकते हो, बट मैं एक शेप ले लेता हूँ, स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। और इससे थोड़ी सी इसकी विथ इंक्रीज करके इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देते हैं। टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे स्लाइटली प्लेस कर लेते हैं, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर फिर यहाँ पर दो कनेक्ट पुट करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसे स्केल करके स्ट्रेट करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और फिर पॉलीगन्स इसके सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे की ओर। सो ये यहाँ पर आएगा आपका वर्टाइसेस। इस तरह से प्लेस कर लेते हैं और इसको एंड टू एंड कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। आई थिंक ये अभी बेटर लग रहा है। सो टॉप व्यू में जाकर थोड़ा सा हल्का सा अंदर शफल कर लेते हैं और इसे ओके कर लेता हूँ। सो इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्राउंड पे यहाँ पर एक लूप मैं पुट ऑन कर लेता हूँ, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली अंदर की ओर शफल करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। एनीवेज इस तरह से रखेंगे चलेगा। राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ बुक्स हमें बनानी है। सो बुक्स के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ इस तरह से और राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। सो इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से स्लाइटली चैम्फर दे देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। सो इसके पॉलीगन्स आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और इसे स्लाइट इंसेट कर लीजिए और इसे एक्सट्रूड कर लीजिए बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ
और इसे स्केल कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो एक बार फाइल सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, इस तरह से एक शेप मैंने क्रिएट अप कर लिया। अब इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर दे देता हूँ, दैट इज लेथ मॉडिफायर, और इस तरह से मैक्स कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर ये एक्टिवेट करता हूँ एंड रिजल्ट। अब यहाँ पर जाकर थोड़ा सा इसे इस तरह से इसे अंदर पुश कर लेता हूँ और इसे ऐसे रखता हूँ और इसे ये अंदर की ओर शफल करेंगे ऐसे करके, और इसके बाद एक और लाइन टूल लेता हूँ, इस तरह से वर्टाइसेस में जाकर इसे फिलेट दे देता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट, और इसे थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। तो ये डेफिनेटली ये तो आप कम कर ही सकते हो। तो इस तरह से इसे ओके। इसके बाद यहाँ पर जाकर वर्टाइसेस में आपको जैसा इसको लुक देना वैसा लुक दे सकते हो, और इसको मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। ऑलराइट, तो ये जो आपकी ट्रॉफी है इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ओके, सो कुछ बुक्स आपकी यहाँ पर भी रहेगी। सो मैं ये बुक्स को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, इसे यहाँ पर रखता हूँ, और इसकी कॉपीज बना लेते हैं। ऑलराइट, और इसे कंट्रोल एस पे प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक स्पीयर लेता हूँ, सो ऑटो ग्रिड ऑन करके एक स्पीयर ले लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, और इसके ऊपर डायरेक्टली मैं एक मॉडिफायर दे देता हूँ FFD सिलेंडर करके, और इसके वर्टाइसेस में जाता हूँ, R प्रेस करके
स्केल कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इस तरह से। और इसी को फिर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एक कॉपी बना लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर एलईडी के लिए इसे ओवरऑल सेलेक्ट करके कलर दे देता हूँ। सो एलईडी के लिए एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाकर इसे स्लाइट इंसेट कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे ऊपर थोड़ा सा शफल करता हूँ। एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस करता हूँ और इसकी एजेस थोड़ी सी अंदर शफल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसे यहाँ पर बैकग्राउंड में प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर 2 स्विफ्ट लूप्स पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इंसेट करता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस करता हूँ, फिर पॉलीगन सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली इसको आप थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हो इस तरह से, जैसे आपको बेटर लगे वैसे। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। आर प्रेस करके इसे स्केल करता हूँ और इसे एनेबलिंग व्यू पोर्ट करता हूँ। इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ, दैट इज योर एक्सट्रूड मॉडिफायर। और इसे मैं स्लाइटली नीचे शफल कर देता हूँ, दैट्स इट। सो साइड व्यू में जाओ और आपको कुछ इस तरह से वायर्स शो अप करने हो तो आप ऐसे कुछ वायर्स आप शो अप करवा सकते हो। एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसे का एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो गाइज ये VCR ये भी काफ़ी आसान है, ये आप मॉडल कर सकते हो इजीली। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दीजिए और इसे रिंग कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए 2। सो यहाँ पर इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर 2 कनेक्ट करता हूँ स्लाइटली। सो फिर से 2 कनेक्ट कर सकता हूँ स्लाइटली। सो पॉलीगन्स में जाते हैं, इंसेट में जाता हूँ, बाई पॉलीगन कर लेता हूँ। सो ये जस्ट एक बेसिक सा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर और इसे
स्लाइटली एक्सट्रूड कर लीजिए। सो यहाँ पर भी एक स्विफ्ट लूप पुट ऑन कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए इसका, इंसेट, और थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इस तरह से आप डेफिनेटली चीज़ें मॉडल अप कर सकते हो। सो यहाँ पर एक बैकग्राउंड में यहाँ पर एक मैं एक वॉल क्रिएट अप कर लेता हूँ। सो इस तरह से So if any doubts, please put it in the comment section. So comment section में put on कीजिए. So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.